जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ घर के मंदिर में रखी जाने वाली मूर्तियों को जो आप पूजा के लिए रखते हैं, तो हम क्या सावधानियां बरतें, किस प्रकार की मूर्ति अपने घर के मंदिर में ना रखें, किस प्रकार की मूर्ति हम रखें कि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो और हमारी पूजा सफल हो। तो आज की वीडियो में समझ जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ मूर्तियों के बारे में। तो पूजा हम सब करते हैं। हिंदू सनातन धर्म में घर के अंदर मूर्तियां या विग्रह स्थापित किए जाते हैं और उनकी पूजा प्रतिदिन की जाती है। किसी भी स्वरूप में हो या विग्रह हो, आपने मूर्ति रखी है या आपने तस्वीरें रखी हैं, लेकिन अगर तस्वीरें रखी हैं तो वो उनका आकार उतना मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपने मूर्ति रखी है तो उनका आकार मायने रखता है। बहुत बड़े आकार की मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं रखी जाती हैं। शिवलिंग आदि अगर आप रखना चाहते हैं तो एक अंगूठे के बराबर की उनकी ऊंचाई होनी चाहिए, बहुत ऊंची मूर्ति नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में शनिदेव की या भैरव बाबा की मूर्ति नहीं रखी जाती है। खंडित मूर्तियां नहीं रखी जाती हैं। मंदिर के अंदर भी साफ सफाई रहनी चाहिए और मंदिर के आसपास भी साफ सफाई होनी चाहिए। वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। कितनी बार हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा में उबासी आती है, नींदें आती हैं हमें पूजा में, या हमारा पूजा में मन नहीं लगता। उसका कारण क्या होता है कि हमारे चारों ओर एनवायरनमेंट में इतनी सारी नेगेटिविटी होती है कि वो नेगेटिविटी हमारा ध्यान ईश्वर के साथ लगने ही नहीं देती है, वो हमारी पूजा सफल ही नहीं होने देती है। उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, सुगंधित अगरबत्ती तो हम नहीं जलाते हैं, लेकिन धूप बत्ती सुगंधित जलाएं। और हो सके तो लोबान की धूप भी आती है, लोबान की धूप आती है बाजार में, वो अपने घर के अंदर जलाएं तो नेगेटिविटी बाहर की ओर जाएगी। नहीं तो कपूर अपने घर में शाम को जलाएं तो नेगेटिविटी बाहर जाएगी, पॉजिटिविटी घर के अंदर आएगी और आपका मन पूजा में लगेगा और आपकी पूजा सफल भी होगी। अब सबसे बड़ी बात क्या बताती हूँ कि कौन सी मूर्ति, ये तो आपने जान लिया, लेकिन किस प्रकार की मूर्ति घर के अंदर मंदिर में रखने से सुख शांति दूर हो जाती है, धन समृद्धि दूर हो जाती है, कष्टों का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है, घर खोखला हो जाता है। कैसे? जो हम मूर्ति लेकर आते हैं स्थापित करने के लिए, कितनी बार वो मूर्ति खोखली होती है, यानी कि अंदर से खाली होती है। आपने देखा बजा के कभी कभी किसी के अंदर कुछ जरा जरा सा बसता भी है, आप देखिएगा। तो जब भी मूर्ति आप खरीदें और रखें अपने घर के मंदिर में, वो ठोस होनी चाहिए। अगर मूर्ति खोखली है और आपने वो रखकर घर में पूजा की है तो आपका घर भी शनय शनय खोखला होता चला जाएगा। मंदिर में मूर्ति रखने का एक सबसे सबसे शायद आपने पहले न सुना होगा, मैं आपको अनसुना एक ये तरीका बता रही हूँ कि बिल्कुल भी खोखली मूर्ति घर के अंदर मंदिर में न रखें। सुख समृद्धि नहीं रहती है, धन की हानि होती है, बरकत नहीं होती है, कार्य नहीं बनते हैं। बहुत बार मैं वीडियोस में बताती हूँ कि छोटी छोटी ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जिनका बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारे साथ वो होती रहती है, हमारे घर में वो होती रहती है, हम वो करते रहते हैं और हम बहुत सारी पूजा भी करते रहते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते रहते हैं, परिणाम नहीं मिलते हैं। उनका कारण ये भी होता है। तो वो मूर्ति अगर खोखली आपकी आ गई है, आपको ऐसा लगा कि हम तो पहले से ला के रखे लेकिन वो खोखली है, मैं उसका तरीका भी बताऊंगी कि उसको ठोस कैसे बनाएं। ये नहीं है कि आपने घर में मंदिर में जो स्थापित की हुई है आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो बिना वजह उन्हें आप वहां से हटा दें। नहीं, ला रहे हैं तो ठोस लाएं। और अगर है पहले से खाली तो क्या करें, आप उस मूर्ति को लीजिए वहां से और देखिए कि कहाँ से उसमें क्या होता है। नीचे की साइड, नीचे उसको पलट के देखिए, नीचे की साइड कहीं कोई छेक हो, नहीं तो एक छोटा सा छेक किसी चीज से बनाइए और वैक्स उसके अंदर भर दीजिए। मोम वैक्स आता है, बाजार में भी आता है, आप घर में चाहें तो कैंडल्स को भी पिघला के उसका बना सकते हैं। उसको उसके अंदर पलट दीजिए, वैक्स को थोड़ा 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 करके उस मूर्ति के आपने जो होल करा है उसमें डाल दीजिए और वैक्स से ही वो होल भी भर जाएगा। फिर आप उसको रख लीजिए, मूर्ति ठोस हो जाएगी। ये एक बहुत बढ़िया उपाय है जिससे कि आप अपनी मूर्ति को ठोस भी कर सकते हैं। अगर वो मूर्ति खोखली है, खोखली मूर्ति बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं रखना, भूले से भी मत रखना। घर खाली खाली होता नजर आता है, पता भी नहीं चलता है धीरे धीरे।
ठोस हो, खड़ी हुई मूर्तियां ना हो, बैठी हुई मूर्ति हो, बैठी हुई स्थिरता में बैठी हुई मूर्ति हो। इस तरह की मूर्ति आपको घर के अंदर मंदिर में रखनी चाहिए। खड़ी हुई मूर्ति, खंडित मूर्ति, खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में साफ सफाई ना करो। दरअसल हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे भगवानों की मूर्ति अपने मंदिर में रख लेते हैं। कहीं से मिली वो भी रख दी, कहीं से मिली वो भी रख दी, कहीं गए बहुत खूबसूरत दिखी वो भी लाकर रख ली। उनकी साफ सफाई, उनकी पूजा, उनकी सेवा नहीं हो पाती है। तो मंदिर में उतने ही विग्रह को स्थान दीजिए जिनकी आप मन से पूजा कर पाएँ, साफ सफाई मंदिर की कर पाएँ, उनके पास कुछ समय व्यतीत कर पाएँ। इस तरह के अपने मंदिर में मूर्ति स्थापित करिए। सुख समृद्धि आपके द्वार आएगी, शांति आपके घर में बनेगी, वैभव आपके घर में बनेगा, आपके सारे काम बनेंगे। लेकिन अगर इस तरह की कमियां कहीं रह जाती हैं, इस तरह की गलतियां कहीं हो जाती हैं, तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, काम बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। एक बार ध्यान कीजिएगा और इस बात पर विचार कीजिएगा कि कहीं ऐसा है तो नहीं, अगर है तो उसे दूर कीजिएगा। आज की वीडियो थी तो कुछ हटके, लेकिन आशा करती हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।